नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा छात्र विषय हिंदी कार्यपत्रक 51 की। 51 में समाचार पत्र की घटनाओं से संबंधित है। यहाँ पे लिखा है समाचार पत्र की एक कटिंग दी गई है जो कि आप साइड में देख रहे होंगे वर्कशीट के। समाचार पत्र का मुख्य विषय क्या है, जो कि हेडलाइन है वो इसका मुख्य विषय हो गया कि अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। इसी तरह ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे, तो इसमें लिखा गया है एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु। फिर क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? हाँ, जिससे योग्य परीक्षार्थियों का चयन होगा। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या मतलब है, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन होगा, इसीलिए। फिर 5वें में आपके विद्यालय से जुड़ी समाचारों के शीर्षकों को आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे यहाँ पे आप शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे 8वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म नवंबर में भरे जाएंगे, नई शिक्षा नीति के तहत ये होंगे बदलाव। इस तरह से ये विद्यालय से संबंधित दोनों न्यूज़पेपर में जो आई है उसकी हेडिंग आपने लिखी है, यहाँ लिख सकते हैं। फिर स्कूल की भित्ति पत्रिका यानी दीवार के ऊपर गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता इतने से इतने तक, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। फिर अगले कार्यपत्रक की बात करते हैं। कार्यपत्रक 52 में आप गद्यांश दिया गया जिसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे गद्यांश के अंतर्गत पहला प्रश्न, अंगों की गति किसके द्वारा होती है, तो यहाँ हो जाएगा मांसपेशियों द्वारा। अपनी इच्छा अनुसार किसी सिकोड़ और फैला सकते हैं। मांसपेशियों को व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत और गतिशील करता है, इसीलिए करना आवश्यक है। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए क्योंकि इससे एकाग्रता और शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियाँ कब तक समर्थ बनी रहती है? जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है तब तक वो समर्थ रहेगी। अगले चौथे प्रश्न में आपको विशेषण शब्द को अलग करना है। जैसे यहाँ वाक्य दिया गया सफ़ेद घोड़ा, तो यहाँ सफ़ेद विशेषता हो जाएगी। यहाँ 10 किलो विशेषण शब्द होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे बहुत। तो ये विशेषण शब्द होंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 53 की। 53 में भी एक गद्यांश दिया गया जिसके अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। जिलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है, तो यहाँ पे उदयपुर शहर को होगा। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे फतेह सागर झील है, सहेलियों की बाड़ी है, पिशोला झील है, मोती मगरी आदि। उदयपुर शहर किसने बचाया, तो महाराजा उदय सिंह ने। कब बचाया, तो 1559 में, जो कि ऊपर लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। वाक्य बनाना है देश विदेश, जैसे जैसलमेर में लोग देश विदेश से आते हैं। खूबसूरत पे एक वाक्य बनाना है, जयपुर खूबसूरत शहर है। जयपुर का हवा महल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, ये सैलानी शब्द से बन गया। और बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है, इस तरह से इस पे बन गया। पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो महाराणा लाखा के एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया गया था। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप क्या क्या देखना चाहेंगे, तो इन स्थानों के नाम लिख सकते हैं। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कचरा आदि है नदियों के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। नालियों का गंदा पानी है या अपशिष्ट पदार्थ है इसके अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान, कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे ये प्रदूषण से मुक्त रहेगी। बात करते हैं कार्यपत्रक 54 की। यह औपचारिक पत्र लिखना है। शाहपुरा जयपुर में रह रहे अपने मित्र अमर को एक पत्र लिखना है जिसमें खेलों के बारे में अच्छे प्रदर्शन का वर्णन करना है। तो यहाँ पे अमर का नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र की जगह। फिर नमस्ते बोलेंगे। मैं यहाँ सकुशल है, आप कुशल पूर्वक होंगे, इस तरह से लिखेंगी। मैंने समाचार पत्र में आपके खेल के प्रदर्शन के बारे में पढ़ा। आपके बास्केटबॉल की टीम के कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया और आपकी टीम के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपकी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए खेलना अच्छा है, आपने परिवार, गांव, जिले का नाम रोशन किया, इस तरह से आप उसकी प्रशंसा करने के उपरांत आप पुनः उनको बधाई देकर के धन्यवाद लिखने के उपरांत नीचे आपका खुद का नाम लिखेंगे जो कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, या फिर पत्र में दिया गया हो सवाल में तो आपको वहाँ से लिखना है। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है कार्यपत्रक 54 में। फिर 55 में बात करते हैं। 55 कार्यपत्रक में एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या मेल मिलाप का हो जाएगा, परस्पर मेल जोल रखने से संबंधित। वाण शब्द का अर्थ है निवारण या प्रतिरोध करना। एकता शब्द का बहुवचन एकता ही होगा। भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप और एकता दिखाई देती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि विभिन्न संस्कृति, परंपराओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं आदि के समूह का आश्रय देता है, इसी कारण यहाँ पे आपको ये रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। फिर छठे प्रश्न में पद्यांश को अपने शब्दों में लिखना है, तो इस तरह से उनको शब्दों में लिखेंगे, सारांश लिखना है। उसके उपरांत आता है आकलन नंबर 9 जिसमें कहानी दी गई है लोभू और भोलू की। फिर पढ़ करके नीचे मिठाई शब्द में प्रत्यय आई है। फिर यहाँ पे शुद्ध बटने वाले शब्द हो जाएंगे घूमना, भूख, आदमी। फिर यहाँ पे सुबह का सवेरे जो कि असंगत समूह है, बाकी सब संगत समूह है। दयालु सेठ रखेंगे, इस पद में विशेषण होगा। फिर रोजाना शब्द का पर्यायवाची सदैव, प्रतिदिन, हर दिन, 2 नंबर राइट करेंगे। इसके अंदर जो विराम चिन्ह है उसका नाम लिखना है, जैसे अल्प विराम आया है, प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में यहाँ लिखना है,
तो आप किसी भी शेड के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित 2 नारों का निर्माण करना है, तो पर्यावरण हम सबकी जान इसलिए रखो, इसका ध्यान इस तरह से लिखेंगे। पर्यावरण बचाओ, धरती को सर्व के साथ सुंदर बनाओ, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर 9वें प्रश्न में आपको विद्यालय और यहाँ समाचार पत्र में से 5 विज्ञापनों के नाम लिखने हैं, जिसके उत्कर्ष क्लासेस का, मेगा छाता का यहाँ पे विज्ञापन हो, काला घोड़ा चाय का जो ताजगी से भरपूर इस तरह से लिखा हुआ आता है, संजीव पासबुक का विज्ञापन हो, या साबुन का किसी तरह का हो। तो यहाँ कोई भी आप लिख सकते हैं विज्ञापन। क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, कहानी में ये किसने किसको कहा था, तो ये गरीब आदमी ने लोभू से कहा था, तो ये लिखेंगे। इस तरह से आप आकलन नंबर 9 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।